दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होंगे। और आज जो है संडे है, एक छुट्टी का दिन है। बहुत ही 2-3 दिन निकल चुके हैं और मैंने कोई लेक्चर अभी तक नहीं डाला है। थोड़ा सा समय का अभाव भी है। तो आज बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की हमारी बात चल रही थी। यूनिट पहली का लेक्चर 6वां है ये, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा रहा था बहुत डीप तरीके से, आपको याद हो तो आज भी वही है। इस लेक्चर में मैं बहुत डीप तरीके से आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन मेथड्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम है और आप लोगों के पास भी। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। मैं हूं आशुतोष सेंगर और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आशुतोष सेंगर झांसी में। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और रिक्वेस्ट है मेरी कि ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत डीप है और एक पॉइंट भी अगर आप छोड़ेंगे तो शायद आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। ओनली फॉर नोट्स कनेक्ट मत रहिएगा कि आप केवल स्क्रीनशॉट्स ले लें या वीडियो पॉज करके नोट्स बना लें, क्योंकि पूरा समझना ज़रूरी है। यहाँ हर चीज़ डबल लिखी हुई भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर है हमारा आज का मेन टॉपिक। तो पहले मैं आइसोलेशन पढ़ाने वाला हूँ। आइसोलेशन का मतलब अलग करना प्योर कल्चर को, और प्रिजर्वेशन का मतलब सेव रखना एक लंबे समय तक। ठीक है, तो पहले तो इसी को समझ लेते हैं। अ प्योर कल्चर कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ मिक्स्ड population but also the maintenance of such individual and their progenies in artificial media। मीन्स प्योर कल्चर एक इस तरह का कल्चर होता है। ये प्योर कल्चर की डेफिनेशन हो गई वैसे स्पेसिफिक, कि प्योर कल्चर एक इस तरह का कल्चर होता है जिसमें ओनली एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और इसको एक ही तरह के आइसोलेशन से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। अब आइसोलेशन क्या होता है? इट इज़ द सेपरेशन ऑफ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द मिक्स्ड इन्वायरमेंट और इन मिक्स्ड कल्चर मीडिया। मान लीजिए कल्चर मीडिया आपने बना के रखा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कल्चर मीडिया कैसे बनता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने होंगे और एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है हमारे चैनल पे। तो बने रहिए। और लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ाने पड़ेंगे। जब वो सब्सक्राइबर मेरी उस लिमिट तक पहुंच जाएंगे तब मैं वो धमाका आप लोगों के लिए करके लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बात तो हमारी आइसोलेशन की चल रही है। तो आइसोलेशन का मतलब हमने कल्चर मीडिया बनाया तो उसमें तो भैया सब आ जाएंगे। मानो घर होता है तो उसमें मम्मी भी होते हैं, पापा भी होते हैं, आप भी होते हैं, भैया भी होते हैं, बहन भी होते हैं। बट हमें अगर मान लीजिए केवल आपको अलग करना है तो हम क्या करेंगे? आपको कॉल करेंगे, बाहर बुला लेंगे। दिस इज द आइसोलेशन। तो ऐसे ही जब हम लोग कल्चर मीडिया बनाएंगे तो उसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से अगर हमें किसी एक को अलग करना है, सेपरेट आउट करना है, तो उस सेपरेट आउट करने की प्रोसेस को कहेंगे आइसोलेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम आपको बुलाने के कितने मेथड होंगे? कई मेथड हैं। अगर आपके घर आके हम आपकी बेल बजा दें तो आप बाहर आ जाएंगे। अगर आपको कॉल करके बोल दें तो आप बाहर आ जाएंगे। या आपके किसी रिलेशन वाले को फ़ोन कर दें तो आप बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ भी आइसोलेशन के मेथड्स हैं। फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स आर यूज। 6 मेथड लिखे हुए हैं, 3-4 मैं यहाँ बताऊँगा अभी इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने का मन नहीं है और इसमें आपको बहुत सिलेक्टेड लिखना होता है। माइक्रो बायोलॉजी आपको इतनी डीप में नहीं पढ़नी, फिर भी मैं बहुत पढ़ा देता हूँ तो एनफ रहेगा। 6 हैं: स्टिक प्लेट, पोर प्लेट, स्प्लिट प्लेट, सीरियल डाइल्यूशन, रोल ट्यूब, मैक्रो मैनिपुलेटर। जिसमें सीरियल डाइल्यूशन जो है वो आप मुझे प्रिपेयर करके देंगे। ठीक है, मैं बता सारी चीज़ें दूंगा, उसकी थ्योरी भी बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा, कोशिश करूंगा। बट आप लोग उसका प्रॉपर नोट्स बना के मुझे 1 पेज 1.5 पेज का भेजेंगे। ठीक है, तो फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो आप देख लीजिए, इसको कुछ नहीं है, बता दिया मैंने ऑलरेडी। कल्चर क्या होता है? एक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर कल्टिवेटेड। ठीक है, मिक्स्ड कल्चर जहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप हों। प्योर कल्चर जहाँ ओनली एक ही स्पीसीज हो। तो हमें प्योर कल्चर का आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन करना है, मीन्स प्योर कल्चर को निकालना है। अब प्योर कल्चर इज यूजुअली ड्राइव्ड फ्रॉम अ मिक्स कल्चर, मीन्स उससे हमें ड्राइव करते हैं बाय ट्रांसफरिंग अ सिंपल सैंपल इनटू न्यू स्टेराइल ग्रोथ मीडियम इन सच अ मैनर एज टू डिस्पर्स द इंडिविजुअल सेल अक्रॉस द मीडियम सरफेस। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हमने इसी की डेफिनेशन जो पिछले पेज पे लिखी थी उसी को लिख दी। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें डबल लिखी हुई हैं। और अब आपको समझना यह है कि आप पहले उसको सिंपली वे में लिखें, समझ लें, उसके बाद आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखें। जब आप इस तरह से पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत अट्रैक्ट होगा और मार्क्स आपके मैक्सिमम रहेंगे 90-95%। बात आती है भैया कहे ज़रूरी है।
अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा मटेरियल मिले, आप अच्छे से पढ़ सकें। तो ऐसे प्योर कल्चर भी हम लोग क्यों आइसोलेट करते हैं? ज़रूरी। तो 3 चीज़ें हैं। वंस प्योरीफाइड द आइसोलेटेड स्पीसीज कैन देन बी कल्टिवेटेड विद द नॉलेज दैट ओनली ही डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ग्रोन। मान लो हमें जो चाहिए ओनली वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कंफर्म हो जाएगा और फिर हम उसी पे काम करेंगे। वरना ऐसा हो कि वहाँ 10 तरह के थे, काम किया 10 लोगों के लिए, खाना दिया 10 लोगों को और काम आया एक, तो फिर नुकसान होगा ज़्यादा खाना देने और ज़्यादा केयरलेस में। लेकिन अगर एक होगा तो आसानी से। A pure culture can be correctly identified for accurate studying and testing and diagnosis in a clinical environment। मान लीजिए आपको उससे टेस्टिंग करनी थी, मान लीजिए आपको पेनिसिलियम नोटाटम चाहिए था और उससे पेनिसिलिन बनानी थी, लेकिन अगर वहाँ कोई और होगा तो आप लोग वो नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से, उसके डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, उससे यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो आइसोलेट अमाउंट में होगा तो आप बहुत आसानी के साथ उससे अपने टेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग। ये भैया वही कहानी है जो मैं बताता जा रहा हूँ, आप इसको आराम से लिख लो। इतना भैया ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना ज़रूरी है। मेथड शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ अवर स्ट्रेक प्लेट मेथड। तो इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले यही तरीका है इन मेथड्स को पढ़ने का, प्रिंसिपल, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और फिर रिक्वायरमेंट, फिर इसका प्रोसीजर और एट लास्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो कोशिश मैं सबकी करूँगा और जिसमें नहीं करूँगा उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ समझा सब कुछ दूंगा, आपको केवल उसको लिखना होगा राम कहानी के फॉर्म में। प्रिंसिपल की बात करें, इन दिस मेथड अ स्टरलाइज्ड लूप इज डिप्ड इनटू अ suitable diluted suspension of or organism which is then streaked on the surface of agar plate। ठीक, स्ट्रीकिंग के बेस पे है, चूंकि इसका नाम ही स्ट्रीक प्लेट मीन्स स्ट्रीक करते हैं हम लोग इसमें। तो आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूँ, मज़ा नहीं आएगा। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू ऑप्टेट कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्योर। एम क्या है? पहले मैंने बताया, वही हमारा एम है कि हमें प्योर कल्चर मिल जाए, प्योर कॉलोनीज मिल जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। रिक्वायरमेंट 24 से 48 घंटे न्यूट्रिएंट ग्रोथ कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट एगार प्लेट्स, इन्यूक्लियोटिंग लूप, बर्नर और वैक्स मार्किंग पेंसिल। तो इन्यूक्लियोटिंग लूप जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका बेस है, मेन है। देखिए बड़ा लेक्चर होगा बहुत, तो पूरी तरह से रहिएगा यहाँ। प्रोसीजर की अगर बात करें तो एक लूप फुल ऑफ इनोक्यूलम नियर जो होता है, इनोक्यूलेटिंग लूप, वो अभी शायद आपने नहीं देखा हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है तो मुझे बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज है और वो भी कई बार किया है। लेकिन अभी इस तरह की कंडीशंस हैं कि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं इनोक्यूलेटिंग लूप क्या होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, नियर द पेरीफेरी ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द पेट्री डिस्क एंड पेरीफेरी 2 बार लिख गया, ऑफ द पेट्री डिस्क एंड कवर विथ क्लोज पैरेलल स्ट्रिक स्प्रेडेड ओवर जोन विथ बाय टू एंड फ्रो मूवमेंट टू द लूप और स्वैप। हम लोग इसको अपने कल्चर मीडियम जिसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिप करते हैं, लेकिन डिप ऐसे ही नहीं करते, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद। अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आपका वो अगला टॉपिक है, यहाँ का नहीं है। तो उसको डिप करते हैं स्टेलाइज करने के बाद और उसको स्टिक करते हैं टू एंड फ्रो, और वहाँ जिग जैग मूवमेंट करते हैं। जिग जैग मूवमेंट से उसको पेट्री डिस्क में बना लेते हैं, जहाँ हमारा ऑलरेडी फ्रेश कल्चर मीडिया होता है वहाँ पर। और फिर हमें थोड़े 24 घंटे 48 घंटे के लिए इसको रख देते हैं हम लोग ऑटोक्लेव में, तो इसको रख देते हैं हम लोग कल्चर होने के लिए। और जब ये कल्चर हो जाता है देन उसके बाद हमें मिल जाता है बिल्कुल प्योर कल्चर, जहाँ हमारा एक ही तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। चलिए इसको और डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट पेज पे करेंगे। स्ट्रीक प्लेट मेथड जो डेवलप किया गया था वो लोएफ्लर एंड गैफ्की के द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा जो मैटर बहुत ईजी और बहुत सरल तरीके का होगा, और दूसरा स्टैंडर्ड तरीके का होगा, और वहाँ मैं आपको उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से अपने पिछले वाले समझाने वाले अमाउंट के हिसाब से पूरा कनेक्ट करूँगा, जिससे आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आंसर मिल जाए और आपके मार्क्स अच्छे आएँ। अगर आप ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश लिखेंगे जैसी मैं यहाँ ऊपर समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को वो टूटी फूटी इंग्लिश समझने में बड़ी कष्ट होता है, और जब एग्जामिनर को कष्ट होगा तो वो आपको कष्ट दे देगा। तो इसका प्रिंसिपल, दिस इज़ अ क्लासिकल मेथड एंड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू आइसोलेट, क्योंकि बहुत ईजी है और इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। प्रैक्टिकल किया हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, मुझे अप्रॉक्स 10 मिनट्स लगते हैं पूरा स्टेलाइजेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद। तो बहुत आसान मेथड है, केवल इसमें कल्चर मीडिया आपको बना के रखना होता है, एक फ्रेश कल्चर मीडिया, एक ऑलरेडी कल्चर मीडिया जो कि ऑलरेडी प्योरीफाइड 24 से 48 घंटे रखा हुआ हो कल्चर्ड। तो बहुत इजी है, इसलिए आराम से हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर बात करें तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेकिंग। स्ट्रेकिंग मीन्स
यहाँ मैंने आपको बताया अभी ऊपर स्ट्रीक करना। नेक्स्ट, इन दिस आर डाइल्यूटेड मीडियम ऑफ सस्पेंशन और ऑफ बैक्टीरियल सेल्स वर स्ट्रीक्ड ऑन अ सॉलिडिफाइड एगार मीडियम। यहाँ हम लोग दो तरह के एक सस्पेंशन बनाते हैं जहाँ ऑलरेडी हमारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और दूसरा सॉलिडिफाइड एगार मीडियम बनाते हैं पेट्री डिस्क में, और हम लोग वहाँ डिप करके यहाँ स्ट्रीक आउट करते हैं। स्ट्रीक आउट करने से यहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी प्रोड्यूस हो जाती हैं। ईच कॉलोनी इज़ अ क्लोन ऑफ प्योर कल्चर, और सारी कॉलोनीज जो होती हैं वो क्लोन होती हैं प्योर कल्चर की। Such colonies may be picked aseptically and rest re-streaked on to fresh media। ये सारी कॉलोनीज उठाने के बाद हम लोग इसको फिर से री-स्ट्रीक करते हैं। ये हम लोग लेबोरेटरी में नहीं, जो हमारी बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ हम लोग इनका यूज़ कर रहे होते हैं तब करते हैं। बट अगर हम लोग अपने प्रैक्टिकल बेस पर देखें तो हम लोग केवल एक ही बार इसका स्ट्रीकिंग करते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी कॉलेज में कराया जाए तो भैया वो आपकी टेंशन है। ठीक है, टेंशन नहीं है, फ़ायदा है। तो अब दो तरह से स्ट्रीकिंग होती है। पहली कंटिन्यूस, एक ही बार में हम लोग लें और पूरी जितना है उतना कवर कर दें, कंटिन्यू। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इसको आराम से लिख लो आप, स्क्रीनशॉट खींच के आप वीडियो पॉज करके, क्योंकि भैया 44 स्लाइड्स हैं। मैं अगर पूरा बोलूँगा तो मेरी बैंड बज जाएगी, इतना कंफर्म है। और आप भी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो नेक्स्ट इज़ अवर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रीकिंग। डिसकंटिन्यूअस मीन्स जहाँ हम लोग डिसकंटिन्यू, पहले एक तरफ कर दिया फिर दूसरी तरफ कर दिया, मीन्स मूड वाली। तो ये इन दिस मेथड स्ट्रीकिंग इज डिसकंटिन्यूअस एंड लूप इज स्टरलाइज बिटवीन स्ट्रीकिंग। हर स्ट्रीकिंग के बाद हम लोग स्टरलाइजेशन करना होता है लूप को। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड अवर पोर प्लेट मेथड। ठीक है, दिस टेक्निक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। इन दिस मेथड द ओरिजिनल सैंपल ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन इज डाइल्यूटेड। पहले हम उसको डाइल्यूट करते हैं। द डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन एडिड टू ऑफ मेल्टेड एगार। मेल्टेड एगार के जो सस्पेंशन होता है उसमें हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। द बैक्टीरिया एंड एगार मीडियम मिक्सड वेल, मिक्स करते हैं दोनों को, एंड अलाउड टू कूल अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस। पोर प्लेट था तो इसमें पोर करते हैं। इससे आपको एक छोटी सी हिंट मिल जाएगी, और ट्रिक्स तो मैं पूरे लेक्चर में देता ही हूँ, जो मेरी मेन खासियत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 मिनट से ज़्यादा हो गया। नाउ ट्रांसफ़र द मिक्सचर इनटू पेट्री प्लेट असेप्टिकली। इसको ट्रांसफ़र करते हैं पेट्री प्लेट में। यहाँ मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि कैसे अलाउ टू सॉलिडिफाई एंड देन इंक्यूबेटेड। अलाउ करते हैं सॉलिडिफाई करने के लिए और फिर इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट करने के लिए एक बड़ी सी आपकी इंक्यूबेटिंग मशीन होती है जिसको आप सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आप इससे को कल्चर करते हैं। बाई दिस मेथड द बैक्टीरियल कॉलोनी इज प्रोड्यूस्ड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉलिडिफाइड एगार मीडियम। पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलती हैं हमें। चलिए अब थोड़ा सा समझने की बात, ये हो गई स्टैंडर्ड बात। पोर प्लेट मेथड, थ्योरी एंड प्रिंसिपल की बात। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ आइसोलेशन मेथड इन विच वी टेक द कल्चर मीडिया। इन दिस मीडियम वी टेक 5 ट्यूब्स एंड ऑब्जर्व द सक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ ऑल प्लेट्स। देन add the dilute mixture from 1 to 5 and then incubate it on 37 degrees Celsius, and when it solidified so we observe the bacterial growth and isolate it। अब आप किसी एक को फॉलो मत कीजिएगा। आप सोचें कि स्टैंडर्ड है तो केवल मैं स्टैंडर्ड को फॉलो कर लूँ, या सिंपल है तो केवल सिंपल को। दोनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों लेके आया हूँ, और एक किसी मैटर में दूसरे मैटर का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, जिसको आपको इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करके पूरी तरह से, अब इस वीडियो में मैं आपको अप्रॉक्स 40% to 50% समझा के जाऊँगा, बाकी 50% काम आपको करना पड़ेगा खुद ही। ये माइक्रो के केस में होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, और अभी मैंने इंजीनियरिंग इसीलिए स्टार्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो नोट्स दे दूंगा मैं, आप काम चला लीजिएगा। ठीक है, ऐड द डाइल्यूट मिक्सचर फ्रॉम 1 to 5, ये पहले ही बता दिया। प्रोसीजर की अगर बात करें तो इन दिस मेथड वी प्रिपेयर लिक्विफाइड एगार ट्यूब्स एंड अलाउ फॉर कूलिंग इट। लिक्विफाइंग एगार ट्यूब्स बनाने के बाद उसको कूल करने के लिए रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में या सिंपल कूलिंग एरिया में। ट्रांसफर 1 ml of suspension of a mixed culture of organism to water blank tube। First point, shake well, then transfer 1 ml of suspension from 1 to 2 in 1 to 2। दिस प्रोसेस रिपीट ऑन 1 to 5 ट्यूब्स। मीन्स हम लोग एक मेन कल्चर मीडिया जो बनाया था हम लोगों ने, उससे हम लोग पहले पानी में डालेंगे, मीन्स वाटर वाली ट्यूब में डालेंगे, फिर उस वाली ट्यूब से दूसरी वाली ट्यूब में, और सीरियल तरीके से इसको चलाते जाएंगे बाई सीरियल नंबर वाइज। इसी तरह का कुछ सीरियल डायल्यूशन भी होता है। ट्रांसफर 1 ml ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम 1 to 2 एंड दिस प्रोसेस, ये पहले बता दिया। नाउ ट्रांसफर इट टू द बैटरी प्लेट्स यूजिंग पिपेट। पिपेट के थ्रू हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं। पोर द लिक्विफाइड एगार मीडियम इनटू ईच बैटरी प्लेट। पोर कर देते हैं इसको हम लोग अपने प्लेट्स में। मैंने आपको पहले बताया था पोर मीन्स पोर प्लेट मेथड।
यहाँ हम लोग पेट्री प्लेट्स को प्लेट ले रहे हैं और पोर करते हैं हम लोग। पहले टेस्ट ट्यूब से वहाँ सारा सैंपल होता है इस तरह से। पहले मैंने आपको बता दिया। रोटेट द प्लेट्स जेंटली, इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सेल इन मीडियम एंड अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। रोटेट करते हैं प्लेट्स को जेंटली एंड इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ऐसा ना हो कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं थिन कहीं थिक, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं और फिर उसको अलाउ करते थे सॉलिडिफाई के लिए। फिर उसको इंक्यूबेट कर देते हैं इंक्यूबेटिंग चैम्बर में। ऑल प्लेट्स फॉर 24 to 48 आवर्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के सुपरविज़न में होता है, इसलिए वो आसानी से हो जाता है। जैसे आपका जो टीचर होगा वो एक सुपरविज़न पर्सन होगा। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो ऑब्जर्व ऑल द प्लेट्स आर आल्सो लेस कॉलोनीज इन द ऑर्डर ऑफ 1 to 5। चूँकि आपने पहले वाले में ज़्यादा डाला था, फिर दूसरे वाले में उससे कम, फिर तीसरे वाले में उससे कम, तो कॉलोनीज भी उसी रेंज में होंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर आइसोलेट कर सकते हैं ईजी मेथड से। ये एक डायग्राम समझाने के लिए कि पहले मैंने एक मेन प्लेट बनाई, उससे आपका जो है पहले वाले वाटर वाले में हमने 1 ml डाला, फिर उससे दूसरे में 1 ml, फिर तीसरे में 1 ml, और फिर सबको अलग अलग बैटरी प्लेट्स में बिल्कुल नंबरिंग वाइज डाल दिया। और याद रखा जाएगा कि कौन सी बैटरी प्लेट में कौन सा सैंपल डाला हुआ था। और अलाउ करेंगे इसको सॉलिडिफाई होने के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स इन एन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर होता है वो मशीन का नाम जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज अवर स्प्रेड प्लेट मेथड। थ्योरी एंड प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इन दिस आइसोलेशन मेथड वी स्प्रेड आउट द सॉलिडिफाई एगर मीडियम विद द एल शेप ग्लास रॉड। एक एल शेप की ग्लास रॉड होती है हमारे पास जो स्पेशली फॉर माइक्रोबायोलॉजी यूज़ के लिए होती है, और भी कई यूजेस में होती है, बट स्पेशली अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो उसी वाली जो ग्लास रॉड होती है उससे हम लोग इसको पूरा स्प्रेड आउट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग अपना जो है सॉलिडिफाई एगर मीडियम बनाते हैं और फिर उसको बैटरी प्लेट में एल साइज़ वाली एक ग्लास रॉड की हेल्प से पूरे में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, जिससे इस तरह की आइसोलेटेड कॉलोनीज हमें मिल जाती हैं स्प्रेड करने के बाद। एक डायग्राम की हेल्प से मैंने बताया, जो डायग्राम्स आपको ज़रूर बनाने हैं। Next is our procedure. In this method, we prepare a solidify agriculture media, aseptically inoculate the plates with a loop full of given organisms. तो aseptically हम लोग इसको इनोकुलेट करते हैं द प्लेट्स विथ अ लूप फुल ऑफ गिवन ऑर्गेनिजम्स। एक लूप फुल जो ग्लास रॉड होती है उसकी हेल्प से ऑफ गिवन ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे देते हैं। टेक अ ग्लास स्प्रेडर एंड स्टेलाइज इट। एक ग्लास स्प्रेडर लेते हैं जो हमने अभी बात की। दैन टच द स्प्रेडर ऑन द एगार मीडिया पे टच करते हैं एंड स्प्रेड या मूव इट फोर्थ हैंड बैक। फोर्थ हैंड बैक करने से क्या होगा कि कहीं भी थिन थिक वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फास्ट करेंगे और हम लोग ये प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो स्प्रेडर है एल साइज़ की जो ग्लास रॉड है वो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर ज़्यादा देर तक रहेगी तो मे भी हमें वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वी रिपीट सेम प्रोसेस 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं सारी प्लेट्स को ऑन 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 2 टाइम्स किया तो एक पहली और 2 टाइम्स और, तो 3 प्लेट्स बनेंगी। इनको 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए रख देंगे एक सुपरविजन में। ठीक है, द कॉलोनीज आर ग्रो इन दी स्प्रेड प्लेट। मतलब जो प्लेट्स स्प्रेड की थी हमने तीनों, उसमें कॉलोनीज बन जाएंगी आफ्टर 24 to 48 आवर्स। हो सकता है 3 में से एक में आपने गलत कर दिया हो, तो 2 में तो आपको अच्छा आइसोलेटेड मीडियम मिल ही जाएगा, इसलिए 3 बार किया था। आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ लेते हैं। स्प्रेड प्लेट टेक्निक। इन दिस मेथड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सस्पेंशन sample is placed on the center of an agar plate. In this method a small volume of diluted bacterial suspension हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं एक सेंटर ऑफ एन एगार प्लेट, एक एगार प्लेट में। नाउ टेक स्टेलाइड बेंट ग्लास रॉड, बेंट मीन्स एल साइज में, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिडिफाइड एगार प्लेट, और पूरे पे उसको स्प्रेड कर देते हैं। व्हेन द सस्पेंशन इज स्प्रेडेड ओवर द प्लेट इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल्स आर सेपरेटेड एंड डिपोजिटेड। जब ये स्प्रेड हो जाएगा तो इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल्स सेपरेट और डिपोजिटेड हो जाएंगी। The incubation is done in a particular temperature, means 37 degrees Celsius at room temperature. The dispersed bacterial cell develop into isolated colonies. ठीक है, लास्ट हमारा मेथड है माइक्रो मैनिपुलेटर।
देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चूँकि आज भी मैं पूरे दिन बिज़ी रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम था, उसके बाद भी मैं यहाँ कंटिन्यू आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। 19 मिनट्स मैंने कंटिन्यू एक ही फ्लो में बात की है, और अभी और भी बहुत सारा टाइम मुझे लगेगा इस पूरे को समझाने में, क्योंकि अभी प्रिजर्वेशन भी पूरा है, और प्रिजर्वेशन समझाने में ज़्यादा टाइम भले ही नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ भी कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, व्यूअर्स बढ़ाइए, और सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, क्योंकि भैया मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। यहाँ हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बदली हुई है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ता है। तो माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड की बात चल रही है हमारी, ये चौथा मेथड है, यहाँ पांचवा गलती से लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसी को भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। 3 बार आप जब इसको देख लेंगे तो चौथी बार देखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, पूरा आपको खुद ब खुद याद हो चुका होगा। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड में क्या होता है, माइक्रो मैनिपुलेटर हैव बीन बिल्ट, इसको हम लोग स्पेशल डिवाइस होती है जिसको बिल्ड करते हैं, व्हेन परमिट वन टू पिक आउट अ सिंगल सेल फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर, एक मिक्स्ड कल्चर से इसको एक सिंगल सेल के लिए उठाने के लिए परमिट करते हैं, पिक्ड आउट करने के लिए। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ अ माइक्रोस्कोप टू पिक अ सिंगल सेल, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज़ किया जाता है कॉन्जुगेशन विथ अ माइक्रोस्कोप के साथ, क्योंकि हमें देखना भी पड़ता है, इसको ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है कि एक ही सेल को हम लोग उठाएं, पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल फ्रॉम अ हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, ठीक है। द सिंगल सेल ऑफ माइक्रोब सक्ड इनटू माइक्रोपिपेट एंड ट्रांसफर्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेराइल मीडियम। एडवांटेज इसके क्या हैं, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर दैट वन कैन बी रीजनेबली श्योर दैट द कल्चर्स कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक ही सेल से आया होगा तो एक ही तरह के स्ट्रेन्स होंगे, एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, उसमें और किसी का नहीं होगा, क्योंकि इनक्यूबेटर जो होता है वो इतना स्पेसिफिक होता है, जहाँ दूसरा तरीका का नहीं हो सकता अगर आपने एक ही तरह से वहाँ रखा हुआ है तो। डिसएडवांटेज की बात करें तो भैया बहुत एक्सपेंसिव होता है, और एक स्किल्ड पर्सन चाहिए, हम और आप इतने आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो मैन्युफैक्चर जो है वो यहाँ नहीं किया जाता अपनी लेबोरेटरीज में, आपको प्रैक्टिकल शायद नहीं कराया जाएगा 95%, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर, प्रिजर्वेशन की बात आ गई। 21 मिनट हो चुके हैं भैया, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अब बारी है आपकी। प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर की अगर बात करें तो मेंटेन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सटेंडेड पीरियड्स इन अ वायबल कंडीशन विदाउट एनी जेनेटिक चेंज एज रेफर्ड एज प्रिजर्वेशन, मीन्स वैसा का वैसा ही रखना होता है प्रिजर्वेशन, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको लिख सकते हैं। ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ और एटलीस्ट लोअर द ग्रोथ रेट। ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि माइक्रोबियल गेट बिल्कुल रोक दी जाए, या बहुत कम हो, मीन्स इतनी कि नेग्लिजिबल हो, ठीक है। ड्यू टू दिस टॉक्सिक केमिकल्स आर नॉट एक्यूमुलेटेड एंड हेंस वायबल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वैसे तो आपको जनरल पता हुआ है कि प्रिजर्वेशन की क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर भी बता रहा हूँ। टू अवॉइड कंटामिनेशन के लिए, क्योंकि अगर हम लोग फ्री रख देंगे तो हो सकता है प्योर कल्चर की जगह हमारा कोई कल्चर और तरीके का हो जाए। टू रेस्ट्रिक्ट जेनेटिक म्यूटेशन, कोई जेनेटिक म्यूटेशन ना हो। व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज सडन चेंज इन एनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एक छोटा सा बता दिया भैया, यहाँ मैं म्यूटेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ बायोलॉजी टॉपिक, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पता होगा। टू मेंटेन आइसोलेटेड प्योर कल्चर, वह पहले बता दिया, वही लिखे हुए हैं, तीनों लिख लो, 3 ही लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले आया हूँ। ट्राई टू प्रिजर्व बैक्टीरिया, क्यों प्रिजर्व करते हैं, अभी मैंने आपको आइसोलेट बताया था क्यों करना है, तो यहाँ भी वही होगा। 2 टॉपिक्स एक ही लेक्चर में है, इसलिए बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, वरना 20-22 मिनट लगते, पहला हमारा हो जाता, देन मैं इसको लेके आ जाता, ठीक है। लेकिन मैंने एक ही में पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा, मे बी 45 मिनट्स भी कवर करे, तो आपको इसको आराम से देखना है। आपको अभी कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है, अगस्त अभी चल रहा है, एट लास्ट चल रहा है भले ही, लेकिन मैं बहुत तेज़ी के साथ आपका सिलेबस करा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट की मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपनी पूरी जान लगा दूँगा कि इसी अगस्त में ये यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं हो पाएगी तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ख़त्म कर दूँगा। होल सितंबर में हमारी सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो इतना आसान नहीं होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि हाँ वीडियो बनाऊँ, वरना मैं भी सोच लूँगा कि भैया वैसे ही बहुत थक जाता हूँ मैं, उसके बाद काहे को फालतू काम करूँ। प्रिजर्व क्यों करते हैं, यहाँ बात चल रही थी हमारी। इन नेचर देयर आर ओनली 1% बैक्टीरिया विच इज पैथोजेनिक एंड हार्मफुल टू एनिमलिया एंड प्लांटिया।
ओनली 1% बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक एंड हार्मफुल होते हैं। 99% बैक्टीरिया पॉपुलेशन जो होती है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। केवल 1% होते हैं तो इसका कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इन सॉइल फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक, इन फूड इंडस्ट्री, इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड मेडिकल इंडस्ट्री, कुछ ना कुछ सीवेज ट्रीटमेंट में, केमिकल एनालिसिस में, ड्रग्स बनाने में, बेकिंग इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो होता है। मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी का एक छोटा नोट्स दिया था आपको स्टार्टिंग में, तो वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रही थी सारी चीज़ें। भैया सारे के जब इतने काम है तो 99% के तो हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं भैया 99% हार्मफुल होते हैं, तो भैया फ़ायदेमंद तो इंसान भी होता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, फ़ायदेमंद मैं भी होता हूँ, बट मैं अगर गुस्से में आके मर्डरर बन जाऊँ फिर मैं फ़ायदेमंद हूँ। तो मतलब अति हर चीज़ की ख़राब होती है। जैसे मुझे अति गुस्सा आएगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा, देन आई विल बी मर्डरर। जब तक मैं नॉर्मल हूँ, आई एम नॉट मानिक पेशेंट, सॉरी, तो तब तक मैं नॉर्मल हूँ। इसी तरह बैक्टीरिया का काम भी है, ठीक है। इन सॉइल फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक, भैया सॉइल में भी होता है। सो द प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, तो प्रिजर्वेशन करना बहुत प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप प्रिजर्वेशन करते हैं तो ये बहुत हाई कॉस्ट होता है उसके बाद उन बैक्टीरियाज़ की रेंज, क्योंकि लंबे समय तक आप उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। एक बार आपने प्रैक्टिकल कर लिया, एक बार आपने पैसा लगा के कल्चर मीडिया करके सारी प्रैक्टिकल्स कर ली किसी के सुपरविज़न में, और उसके बाद आपने अगर लॉन्ग टाइम तक रख लिया तो वो बहुत लंबे समय तक आपको प्रॉफिट देता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक्स जो हैं वो मेरी मेन चीज़ है, तो ट्रिक्स की तरह से मैं पढ़ाता हूँ। अब प्रिजर्वेशन के तरीके क्या हैं वो यहाँ आप डिस्कस करते हैं। आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द प्योरिटी एंड वायबिलिटी ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स उसकी प्योरिटी रहे, आइसोलेट तो कर लिया, ऐसा ना हो फिर वापस कंटामिनेट हो जाए, या फिर हो सकता है उसकी वायबिलिटी चेंज हो जाए कि थे 10 आदमी, पहुँचा जब हमें यूज़ करना था दो बच्चे, तो हमारा सारा वेस्ट हो गया जितना हमने ड्रामा किया इतनी देर तक, जितने प्रैक्टिकल किए। तो इनको प्रिजर्व करना होता है, ये पहले मैंने आपको बताया। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग प्योर कल्चर, बहुत सारे मेथड होते हैं। देखिए इन नोट्स को तो आप पूरा बना ही लीजिएगा, और यहाँ से बनाइएगा इसलिए क्योंकि आप अगर मुझसे नोट्स लेंगे तो भैया आपको मिलेगी ऐसी की ऐसी और आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आपको पूरा वीडियो देखना है कम से कम 2 बार, देन नोट्स बनाइएगा प्लीज़, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। 4 मेथड मेन हैं, रेफ्रिजरेशन, स्टोरेज इन मिनरल ऑयल, क्रायो प्रिजर्वेशन, लायोफिलाइजेशन, बाकी और भी हैं जो यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, और बहुत डीप में हम लोग यहाँ प्रिजर्वेशन को पढ़ेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक ये हमारा कवर करेगा और बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं बाउंड हूँ, मैं बाध्य हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे रिटन मैटर, रेफ्रिजरेशन, preserving of microbes in refrigerators. Pure cultures can be stored successfully in refrigerator or cold rooms at 0 to 4 degree Celsius. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेफ्रिजरेटर में जनरली हम लोग रखते हैं। प्योर कल्चर्स जो होते हैं कैन बी स्टोर्ड सक्सेसफुली इन रेफ्रिजरेटर, प्योर कल्चर्स को हम लोग आराम से स्टोर कर सकते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे। दिस मेथड इज़ अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए जो हमें 2-3 वीक के लिए ही काम करना हो, फॉर बैक्टीरिया, एंड 3 to 4 months फॉर फंजाई, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ग्रेटली स्लो डाउन बट नॉट स्टॉप। ठंडे वाले इन्वायरमेंट जैसे आप लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उतना अटैक नहीं होता, उतनी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए आप उसका यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर रेफ्रिजरेटर में सब्जी को रख देते हैं तो वो कभी सड़ती ही नहीं है, 1-2-3-4 दिन के बाद वो वहाँ भी ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। इसका मतलब वहाँ भी कुछ ग्रोथ होती रहती है, लेकिन स्लो, बाहर से स्लो, ठीक है। तो वही यहाँ भी लिखा हुआ, इफ़ वी प्रिजर्व मोर देन द ड्यूरेशन देयर ग्रोथ कंटिन्यू स्लोली, न्यूट्रिएंट्स बीइंग यूटिलाइज्ड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स लिव्ड इन द मीडियम विच फाइनली रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ माइक्रोब्स आफ्टर सम टाइम। तो भैया अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग रखेंगे तो एट लास्ट हमारा ये रिजल्ट होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, पहले मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। स्टोरेज मिनरल ऑयल्स की बात करते हैं, सेकेंड हमारा मेथड है। दिस इज़ अ सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ मेंटेनिंग प्योर कल्चर। अब देखिए 4 मैंने लिखे हुए थे, अगर आप अभी तुरंत नोट बना रहे होंगे तो 4 ही लिख पाएंगे, और बाकी मैं 2-3 अभी एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा कुछ अलग तरीके से हट के, वो नहीं लिख पाएंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। इसीलिए मैं बोल के रखा हूँ भैया नोट्स बनाना पहले एक बार पूरा देख लो, देन दोबारा देखना, तब भी अगर समझ नहीं आया हो तो पूरा तब भी देख लेना, और तीसरी बार में नोट्स बनाएंगे तो आपके वो नोट्स
रहेंगे 95% और 5% आपको उसको पढ़ते ही आ जाएगा, क्योंकि मैं जितना कोशिश करके समझा रहा हूँ, हालांकि थोड़ा फास्ट हो रहा है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा, तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास 9140403649, वहाँ मुझे कमेंट करिएगा, और यहाँ कमेंट यहाँ करिएगा वीडियो के नीचे, और अगर वहाँ मैसेज करना चाहें तो आप मैसेज करके मुझसे चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें। दिस इज अ सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ मेंटेनिंग प्योर कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। इकोनॉमिकल होता है जो कि मिनरल ऑयल एक टाइम पे लाते हैं और बस उससे ही हो जाता है। इन दिस मेथड हाई क्वालिटी ऑफ मिनरल ऑयल, बहुत हाई क्वालिटी, जैसे लिक्विड पैराफिन ऑयल की बात करते हैं, इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग ऑफ 15 LB मीन्स 60.8 kg प्रेशर फॉर 2 आवर्स इन यूज। ठीक है, 2 आवर्स के लिए लिक्विड पैराफिन इज पुट ओवर द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया सेल इन द एगार प्लेट मीडिया। इसको हम लोग ओवर पुट कर देते हैं। दिस ऑयल कल्चर कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर और एट लोअर टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, कहीं भी इसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहता है हमारे लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये भी नहीं किया जा सकता। डीप फ्रीजिंग, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मेथड ऑफ प्रिजर्विंग माइक्रोब्स। जैसे आपको आज या कल में ही करना है, 2-3 दिन के ड्यूरिंग में करना है, तो ये है। एंड इज डन एट -70 डिग्री सेल्सियस इन अ मैकेनिकल फ्रीजर। मैकेनिकल फ्रीजर, ये जनरल फ्रीजर में इतना टेम्परेचर नहीं बनता है, लेकिन अगर मैकेनिकल फ्रीज़र होता है बहुत हाई लेवल का, तो वहाँ ये टेम्परेचर बहुत छोटा माना जाता है, इससे भी नीचे के टेम्परेचर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें, तो मैनी ऑफ प्लेसेस लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होता है और उसको टेम्परेचर बहुत लो चाहिए होता है, -200 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। डीप फ्रीज़र इज़ सुपीरियर टू ऑर्डिनरी फ्रीजिंग एट -20 डिग्री सेल्सियस। कैसे -20 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है? एज इट इन्वॉल्व्स द फ्रीजिंग ऑफ द माइक्रोबियल सस्पेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ cryoprotective agents. क्रायोप्रिजर्वेशन, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन है, डीप फ्रीजिंग कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्रायोप्रिजर्वेशन। ये मेथड सूटेबल होता है लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय के लिए, ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट सर्वाइव इन फ्रीज ड्राइंग, जो फ्रीजर में इतने देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मैं अभी आपको बहुत डिटेल बढ़ा रहा हूँ आगे। Some microorganisms are sensitive to the effect of cooling and warm. कई माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो कूल कर दें तो मर जाएंगे, और कूल करने के बाद अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालें प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वार्म होगा तो मर जाएंगे, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो सच लॉस इज रिड्यूस बाई द केस ऑफ cryoprotectant such as glycol and DMCO, dimethyl sulfoxide. It is a specific cryoprotectants. अब cryoprotectants दो तरह के होते हैं, penetrating agents, एग्जाम्पल ग्लाइकोल और DMSO। DMSO मीन्स डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, पहले बता दिया। दीज मेडली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इंट्रासेलुलरली एंड एक्स्ट्रासेलुलरली। ये दोनों तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पेनेट्रेट कर जाते हैं सेल के अंदर, पेनेट्रेटिंग नाम से ही है। एंड सेकेंड वन इज नॉन पेनेट्रेटिंग एजेंट, एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, पेंटल, sorbitol, dextran, PBB, polyvinyl, pyrovidone, and hydroxyl ethyl strain, which exert their protective effect external to the cell membrane. ये बाहर होते हैं, मीन्स पेनिट्रेट नहीं करते। इन क्रायो प्रिजर्वेशन द माइक्रोजम्स ऑफ अ प्योर कल्चर आर रैपिडली फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। पहले ही मैंने आपको लिक्विड नाइट्रोजन का जिक्र किया था कि -200 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है, और यहाँ उस जिक्र का यूज़ आ गया, इसीलिए मैंने वहाँ आपको जिक्र किया था। इसीलिए मैंने आपको बोल के रखा हुआ है कि पूरे वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए प्लीज़, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। In the presence of cryoprotectants that prevents formation of ice crystals which may kill frozen cells. By this method some cultures may remain 10 to 30 years. 10 to 30 years, बहुत लंबे समय तक, 30 साल में तो भैया बैंड बज जाएगी, पता नहीं हम कहाँ पहुँचेंगे। विदाउट अल्ट्रेशन इन देयर मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, और वहाँ कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा उसकी मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आपकी नहीं। आपकी तो हो जाएगी 30 साल में बहुत कुछ हालत। Next is our lyophilization, also called as free drying. Culture is rapidly frozen at very low temperature, -70 degrees Celsius, then dehydrated vacuum. Under these conditions, the cells are dehydrated and their metabolic activity stop. Dehydration होने के बाद उसकी metabolic जो activity होती है वो stop हो जाती है. Now this lyophilized
जो प्योर कल्चर होता है देन सील्ड कर दिया जाता है और एंड देन स्टोर्ड इन डार्क एट 4 डिग्री सेल्सियस इन अ रेफ्रिजरेटर। यहाँ हम लोग इसको रखते हैं तो यहाँ भी ये कुछ देर तक रहता है, लेकिन ये इकोनॉमिक नहीं है और बहुत हार्ड है ये मेथड थोड़ा सा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। मैंने समझा दिया जितना समझाना था मुझे, थोड़ा देर और मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। 35 मिनट के लगभग होने वाला है, 35 मिनट्स नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ मैं, तो थकावट मुझे भी हो रही है और ये मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को जाते जाते। मुझे पता है इतने बड़े लेक्चर्स बनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया एक दिन में नहीं, 2 दिन में देखो, 3 दिन में देखो, लेकिन देखो पूरा और फिर बहुत अच्छे से पढ़ो। एक हफ्ते में एक टॉपिक भी कवर कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये एक टॉपिक 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कवर करेगा, मैं अगर बताऊं अभी आपको, लेकिन गिनवाने का आज टाइम नहीं है तो कभी और। प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो पीरियडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडियम, पहला ये था। सेकेंड इज स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, थर्ड इज स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल, फोर्थ इज प्रिजर्वेशन बाई ओवरलैपिंग कल्चर विथ मिनरल ऑयल, फिफ्थ इज लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। अब इन पाँचों को मैं आपको यहाँ पूरी तरह से डीप तरीके से अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। First is our periodic transfer to fresh medium. Strains can be maintained by periodically preparing a fresh culture, means period to period हम लोग उसको निकाल के बार बार फ्रेश में रखते चले जाएं फ्रेश कल्चर में। The culture medium, the storage temperature and the time interval at which the transfers are made vary with the species. स्पीसीज़ के साथ साथ ट्रांसफ़र का पीरियड भी चेंज हो जाता है। जैसे आपको कुछ और तरीके से चाहिए, अगर वेस्ट इंडीज़ का कोई मैंने है वहाँ, कहाँ का, भूमध्य रेखा बीचों बीच अर्थ के कोई रहने वाला है तो उसको कुछ अलग तरीके से, इसी तरह स्पीसीज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी, और उन पर ही डिपेंड करता है। द कल्चर मीडियम, द स्टोरेज टेम्परेचर एंड दैन टाइम इंटरवल एट विद द ट्रांसफर्स आर मेड वेरी विद द स्पीसीज, पहले बता दिया। द टेम्परेचर एंड द टाइप ऑफ मीडियम चूजन शुड सपोर्ट अ स्लो रेदर देन अ रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ सो दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसफर्स कैन बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मैनी ऑफ द मोर common heterotrophs remain viable for several weeks or months on a medium like nutrient agar. The transfer method has the disadvantage of failing to prevent changes in the characteristics of a strain due to the development of variants and nutrients. बहुत है, आराम से इसको लिख लो, कोई बहुत बड़ी राम कहानी नहीं है। सेकेंड इज अवर रेफ्रिजरेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन। दोनों मैंने पहले आपको एक सुपरफिशियली और बहुत बता दिए, मतलब अगर उतना आपने पढ़ लिया तो फिर पक्का है मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत डीप नॉलेज के लिए इसको भी पढ़िए। Refrigeration, pure cultures can be successfully stored at 0 to 4 degree Celsius either in refrigerator or in cold rooms. रूम्स में भी इतना टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है। बहुत से 7 स्टार होटल्स में ये किया जाता है क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ वहाँ उन्हें ठंडा टेम्परेचर देना होता है। दैन दिस मेथड इज़ अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, पहले ही बताया था मैंने आपको, जो वहाँ लिखा था वही यहाँ लिखा हुआ है। बिकॉज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पहले मैंने सब बता दिया है, thus their growth continues slowly, nutrients are utilized and the waste products released in medium, this result in finally and death of the microorganism। जो वहाँ लिखा था वही है लगभग, बस समझाना था थोड़ा सा, इसलिए मैं ये भी लेके आया था और दोबारा आपको बस रिपीट हो जाए। और इस तरीके से, क्योंकि वहाँ मैंने रेफ्रिजरेशन एक ही बताया था, यहाँ मैंने एक बताया स्टोरेज एट लो टेम्परेचर और उसके अंदर 2 बता दी। ये थोड़ा सा तरीका है, अब जो आपको पसंद आए वो आप लिखिएगा। नेक्स्ट इज अवर क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन दैट इज फ्रीजिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन, पहले बताया था, इन द गैस फेज अबाउ द लिक्विड नाइट्रोजन एट -150 डिग्री सेल्सियस और 196 डिग्री सेल्सियस, हेल्प सर्वाइवल ऑफ प्योर कल्चर फॉर लॉन्ग स्टोरेज टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। इन यही एक है जो बहुत लंबे समय के लिए है। इन दिस मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कल्चर आर रैपिडली फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, माइनस जरूर लिखिएगा, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, लेकिन आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप 196 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे तो वो पूरी तरह गलत हो जाएगा, वहाँ माइनस लगाना जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट सच एज ग्लिसरॉल और डाइमेथाइल सल्फोक्साइड देन
that prevent the cell damage due to formation of ice crystals and promote cell survival. This liquid nitrogen method has been successfully with many species that cannot be preserved by lyophilization, जो lyophilization से नहीं preserve किया जा सकता, and most species can remain viable under these conditions for 10 to 30 years, 10 से 30 साल तक इसको रख सकते हैं without undergoing change in their characteristics. However, this method is expensive है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक चलेगा. ओके. स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल के अंदर भी तो रखे जा सकते होंगे. जैसे बात करें अगर हम लोग, तो कौन सा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, शायद राइजोबियम. तो वो सॉइल के अंदर ही तो रहता है. तो हम लोग एक प्योर सॉइल स्टेराइल सेल के अंदर भी तो उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉइल में रहता है, तो वहाँ आराम से वो रह भी लेगा. क्योंकि तो ये भी हमारा एक तरीका है. स्टेराइल सॉइल इन्फेस्टेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम इमीडिएटली ड्राइड एंड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं. सॉइल इन्फेस्टेड विद द ऑर्गेनिज्म दैट इनक्यूबेटेड अलाउइंग द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, दस द माइसीलियम एंड प्रोपगेटिव यूनिट ऑफ सेकेंड जनरेशन आर प्रिजर्व. द सॉइल प्रिजर्वेशन मेथड is used for fungi, and by this method actinomycetes are maintained in soil for 5 to 4 years, and there are several bacterial SPP which are also maintained in soil for several years. मीन्स सॉइल में हम लोग इसको 4 से 5 साल तक रख सकते हैं. बस इतना मेन है, बाकी आप अपने हिसाब से जितना लिखना चाहें, पूरा लिख सकें तो पूरा लिखिए. दैट इज़ वेल एंड गुड. Preservation by overlapping culture with mineral oil. This is a simple and most economical method of maintaining pure cultures. सबसे simple है और economical भी है mineral oil वाला. In this method, sterile liquid paraffin is poured over the slant slope of culture and stored upright at room temperature. The layer of paraffin ensures anaerobic conditions and prevent dehydration of the medium. These conditions help microorganisms or pure culture to remain in a dominant state, and therefore the culture can be preserved from months to years. मीन्स काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन वेरीज करता है ये विथ स्पीसीज. देखिए पहले मैंने समझा दिया था, इसलिए यहाँ मैं उतना समझा नहीं रहा हूँ. यहाँ आपको केवल स्टैंडर्ड तरीके से दोनों को लिख लेना है, जिससे आपके बड़े नोट्स बन जाएँ, अच्छे नोट्स बन जाएँ. और ये बहुत डीप हो जाएंगे, आप इतने में से कुछ भूल भी जाएंगे तब भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और एग्जामिनर को भी नहीं होगी. एडवांटेज की बात, वी कैन रिमूव सम ऑफ द ग्रोथ अंडर ऑयल विथ अ ट्रांसफर नीडल. एक ट्रांसफर नीडल की सहायता से हम ये भी कर सकते हैं. इंक्लूड अ फ्रेश मीडियम में भी रख सकते हैं. एंड स्टिल प्रिजर्व द ओरिजिनल कल्चर, और ओरिजिनल कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक. द सिंपलिसिटी ऑफ द मेथड मेक्स इट अट्रैक्टिव, बट चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रेन कैन स्टिल अकर. ठीक है, ये दो इसके एडवांटेज हैं, लिख लीजिएगा. देखिए अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट जीपैट फार्मासिस्ट कोई भी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद छोटी छोटी नौकरियां तलाशेंगे. आप अगर फार्मेसी में नौकरियां तलाशेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ काम आएंगी. अभी भले ये बोझ लग रहा होगा, बर्डन लग रहा होगा, बहुत बड़ा लग रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, जबकि आपके मे भी कॉलेजेस के या अदर यूट्यूबर्स जो भी आप फॉलो करते हैं वो बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं, तो भैया वो आपका ही नुकसान कर रहे हैं. उनका तो फ़ायदा है क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं, मेरे नहीं बढ़ रहे, वो अलग बात है. ठीक है, लेकिन आपका नुकसान है, इसलिए यहाँ मैं पूरा पढ़ाता हूँ. पैराफिन मेथड, प्रिजर्वेशन बाय ओवरलैपिंग कल्चर विथ मिनरल ऑयल, ये भी एक मेथड है. सिंपल मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है. एगार स्लैंड्स आर incubated then converted with sterile mineral oil to depth of 1 centimeter above the tip of slant surface. Transfer are made by removing a loopful of growth touching the tip to glass surface. ये सब लिखा हुआ है, वही लिख लीजिएगा. देखिए ये जो एक स्पेसिफिक वो बनी हुई है यहाँ पर डायग्राम पिक्चर, इस पिक्चर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि करते कैसे. ठीक है, 1 ml 1 सेंटीमीटर तक उसको भर देते हैं ऊपर से, जिससे वो प्रिजर्व करता रहता है. ठीक है. लायोफिलाइजेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग. हाँ थक गया मैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं. ठीक है, तो बढ़ाइए भैया, शेयर करिए इसको, कमेंट ज़रूर करिए. कमेंट बड़े कम आते हैं आप लोगों को, पता नहीं मैं पैसे लगते हैं क्या कमेंट करने के. लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग. तो फ्रीज ड्राइंग इज द स्टेबलाइजिंग प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज फर्स्ट फ्रोजन एंड देन द क्वांटिटी of the solvent is reduced first by sublimation
primary drying stage and then desorption. Secondary drying stage. Better preservation occurs with freeze drying than with other methods because freeze drying reduces the risk of intracellular ice crystallizations that compromise वायबिलिटी. सॉरी, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर. आई एम सॉरी, मेरी गलती है भाई. मैं भी एक इंसान हूँ, क्योंकि बहुत लंबी पीपीटीज़ बनानी थी, काफ़ी लंबा समय लगा मुझे इनको प्रिपेयर करने में, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं. तो इसको आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए अगर समझ में आ रहा है. बाकी समझा तो मैंने पहले ही दिया था फ्रीज ड्राइंग है क्या. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्पेसमैन, जो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये बहुत हार्ड मेथड है, वही मेथड है यहाँ वाला. तो इसको अगर समझ में आ जाए तो लिख लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं. लार्ज नंबर ऑफ वायल्स, ये सब वही है, लिख लीजिएगा आराम से, इसको देख के कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है. स्टोरेज वायल्स है ये क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, जो कि टू मोस्टली कॉमन एजेंट जो होते हैं. पहला स्किम मिल्क फॉर चैम्बर लायोफिलाइजेशन एंड सुक्रोज फॉर मैनी फोल्ड लायोफिलाइजेशन. ये 2 तरह के होते हैं, इनको भी लिख लीजिएगा. वहाँ भी मैंने बहुत सारे आपको बताए थे, इनको कंबाइन करके, और कंबाइन जरूर करना है सबको, क्योंकि मैं थक चुका हूँ. अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला. एडवांटेज की बात करते हैं. रिमूवल ऑफ वाटर लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर रिमूवल है लो टेम्परेचर पे. थर्मोलेबाइल मटेरियल्स कैन बी ड्राइल. थर्मोलेबाइल जो ज़्यादा हीट वाले होते हैं, हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, उनको भी यहाँ ड्राई किया जाता है. स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन्ड, स्टेरिलिटी भी मेंटेन की जा सकती है. रिकॉन्स्टिट्यूशन इज़ ईजी, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें ईजी होता है. डिसएडवांटेज की बात करें, mainly biological molecules are damaged by the stress associated with freezing. ये सब हो सकता है. एग्जाम्पल की बात करें, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू मोल्ड्स, प्रोटोजोआ एंड मोस्ट वायरस. बहुत सारी चीज़ों में ये हार्मफुल भी होता है. देखिए, हर चीज़ की कुछ बुराई कुछ अच्छाई होती है. जैसे मैं पूरा लेक्चर अच्छा लाया, लेकिन थोड़ा सा पीपीटीज लास्ट में शॉर्ट हो गई, तो ये बुराई हो गई. लेकिन पूरी पीपीटीज तो मैंने अच्छी बनाई, दैट इज़ अच्छाई. तो अच्छाई अभी आपको चाहिए, अच्छाई लीजिए, क्योंकि मुझसे अच्छा मैं बैट लगा के बोल सकता हूँ. इससे अच्छा मैटर, इससे अच्छा तरीका, इससे बेहतरीन ईजी ट्रिक्स, इतनी बेहतरीन ईजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी. और जितने यूट्यूबर्स को आप फॉलो कर रहे होंगे और किसी को, तो वो आपकी मिस्टेक होगी इसके बाद भी. ठीक है. तो द प्रोडक्ट, देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैटर की बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि आज का मैटर बहुत झकास है, बहुत स्टैंडर्ड बुक को और नीचे से नीचे लेवल की बुक्स को भी मैंने यहाँ फॉलो करके लाया हूँ आपके. द प्रोडक्ट इज़ prone to oxidation due to high porosity and large surface area, therefore the product should be packed in vacuum or using inert gas. इससे भी जिससे कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट के हिसाब से वो और बढ़ती ही चली जाती है, और इतनी कॉस्ट बहुत मुश्किल होती है. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. हाँ, हो गई राम कहानी ख़त्म. एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि भैया बहुत मेहनत मैंने कर ली. 47 मिनट का वीडियो हो चुका है ये, वो भी बहुत कंटिन्यू बोलते हुए. आप कभी बोल के देखिए कंटिन्यू, आपको पता लग रहा है कितनी मेहनत लगती है. कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो तो. मेरा नंबर है 9140403649, जहाँ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वहाँ बता सकते हैं. और यहाँ मैंने बहुत तेज़ी से बताया है, इसलिए अगर कुछ चीज़ें ना आई हो समझ में तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लाइक दिस वीडियो, फिर लाइक इट, शेयर करिए भैया, दोस्तों से मोटिवेट करिए. थक गया हूँ मैं बनाते बनाते, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत कम. कमेंट करिए कि भैया कैसा लगा एफर्ट, अच्छा या बुरा. अच्छा लगा तो बताओ, बुरा लगा तो क्यों लगा वो बताओ, क्योंकि कोई क्वेरी रही होगी तो बुरा लगा होगा, तो बताइए, मैं दूर करता हूँ. ओके, ठीक है. बहुत हो गया, थक गया हूँ मैं. चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ. आज तो अब भैया कुछ नहीं होने वाला, बहुत थक गया हूँ मैं.